हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल के ऊपर सुखी एजुकेशन वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड के 2 पार्ट कर लिए थे और आज करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, रेशो ही कंपेयर करनी है। तो क्या आ जाएगा बेटा इसमें? सबसे पहले बेटा क्वेश्चन 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। सबसे पहला काम है इसे 0 के बराबर करना। तो ये आ जाएगा बेटा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आ जाएगा बेटा 9x माइनस 10y माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब करना है क्या है बेटा? a1 b1 की वैल्यू निकालनी है। तो a1 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 3/2 और b1 की जो वैल्यू है वो है 5/3 और c1 की वैल्यू -7। इसी तरीके से a2 की वैल्यू आ जाएगी 9, b2 की वैल्यू आ जाएगा -10, -10 के साथ c2 की वैल्यू आ जाएगी 14 के साथ माइनस है तो -14। तो रेशो देख लेते हैं a1 ओवर a2। a1 की वैल्यू बेटा 3/2 है, इसके भी नीचे आ जाएगा कितना 9। ठीक है जी, तो ये चीज़ बन जाती है बेटा 3, 2 नीचे जा जाएगा मल्टीप्लाई में 3 1 का 3, 3 3 का 9। तो ये आया 3 2 का 6, ये आ जाएगा 1/6। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं b1 ओवर b2। ये किसके बराबर आ जाएगा 5/3, इसके भी नीचे है बेटा -10, किसके बराबर आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय -10 आ जाएगा। ठीक है जी, 5 से ये 10 कट जाता है 2 के ऊपर आ जाएगा, साथ में माइनस भी है इसके। तो 3 2 का 6, तो ये आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसी तरीके से c1 ओवर c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो है बेटा -14/6। ठीक है जी, ये भी कट जाता है 2 के टेबल में, 7 2 का 14, 3 2 का 6, ये आ जाएगा -7/3। ठीक है जी, तो रेशियो देख लो, देख सकते हो आप, देखो तीनों अलग अलग है। जे प्लस में, जे माइनस में, जे दोनों ही बराबर नहीं है, जे भी बराबर नहीं है। इट मीन्स जो रेशो होगी हमारी a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो तीनों में कोई भी जो रेशो है वो बराबर नहीं आ रही, तो सोल्यूशन कैसा होगा? वन सोल्यूशन। तो देयर इज एग्जैक्टली वन solution so that given equation is क्या होगी? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? ये होगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कोई ना कोई सोल्यूशन होता है तो इक्वेशन कैसी होगी? वो कंसिस्टेंट होगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड का है फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट है। तो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस के 10x प्लस के 6y इज इक्वल टू है माइनस के 22। सबसे पहला काम है 0 के बराबर करना। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा माइनस के 10x प्लस के 6y माइनस है, ये आ जाएगा पॉजिटिव के 22 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5 और b1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस के 3, c1 की वैल्यू माइनस के 11 आ जाएगा। ठीक है जी, और a2 की वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस के 10, b2 की वैल्यू आ जाएगा बेटा 6 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है जी, अब रेशियोज देख लेते हैं हम a1 ओवर a2। a1 ओवर a2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा 5 माइनस के 10। तो ये कट जाते हैं, ये आ जाएगा 1/2 माइनस के। ठीक है, इसी तरीके से b1 ओवर b2 देख लेते हैं। ये आ जाएगा -3 ओवर 6, तो ये भी कट जाते हैं, ये आ जाएगा -1/2। इसी तरीके से c1 ओवर c2 देख लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस के 11/22। ये भी माइनस के 1/2 बन जाएगा। तो ये भी 1/2 माइनस का 1/2, ये भी -1/2। तो तीनों जो है रेशो ये यहाँ पर बराबर हो चुकी हैं। तो क्या आ जाएगा a1 ओवर a2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा b1 ओवर b2 इक्वल टू हो जाएगा c1 ओवर c2। तो यहाँ पर बेटा जो है रेशियोज तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर होते हैं तो सोल्यूशन कैसा होता है बेटा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो देयर इज अ इनफाइनाइट मैनी solution so that given equation has कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है जी, समझ गए होंगे आई होप कि आप। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।